क्लास 12 इंटीग्रल कैलकुलस चैप्टर 7 में एक्सरसाइज 7.3 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के क्रम में हम आज नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि हमारे सामने है, ये स्क्रीन पर ये रहा 9 नंबर। इसे हमने पहले वीडियो में सॉल्व कर दिया था। आज हम इससे आगे 10 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे जो हमारे सामने स्क्रीन पे है। हम यहाँ लगातार देख पा रहे हैं कि जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हमें मिल रहे हैं जिसका डेफिनेट इंटीग्रल हमें इनडेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से जुड़े हुए इंडेफिनिट इंटीग्रल का फॉर्मूला लिस्ट अगर हम ध्यान से देखें तो वहां हमें कुछ खास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के इंडेफिनिट इंटीग्रल ही पता है। अगर हमें अपने प्रॉब्लम में हूबहू वही चीज मिल जाए, जैसे साइन एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स होता है। अगर हमें क्वेश्चन में साइन एक्स का इंटीग्रल निकालने के लिए दिया जाए तो हम आराम से ऐसा लिख सकते हैं। फिर कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का होता है साइन एक्स। अगर ये दोनों मिलते हैं तो ठीक है, अदरवाइज जो भी क्वेश्चन हमें दिया जाता है, अगर हमें सीधे फॉर्मूला पर वो नहीं मिल रहे हैं तो उसे फॉर्मूला पे बदलना है। याद रखिए कि इनडेफिनिट इंटीग्रल निकालते समय हमें दो बातें हमारी जो मदद करती है उन पर ध्यान देना रहता है। वो है रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड फॉर्मूला। क्वेश्चन अगर सीधे सीधे फॉर्मूला पर है, हम फॉर्मूला से काम कर लेते हैं। अदरवाइज रूल यूज करके फॉर्मूला पर है तो हम इंडेफिनिट इंटीग्रल निकाल लेते हैं। अगर दोनों में से सीधे किसी में नहीं आ रहा है तो सीधे है ट्रांसफॉर्म कीजिए, बदलिए, ट्रांसफॉर्म कीजिए। उसके लिए कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारी मदद करते हैं। देखिए यहाँ साइन टू द पावर 4 एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालना है और हमें किसी भी तरीका से या तो साइन एक्स या कॉस एक्स के फॉर्मेट में से बदल देना है। उसके लिए जो भी सुटेबल तरीका हम फॉलो करेंगे। देखिए साइन टू द पावर 4x है, साइन टू द पावर 4x का डायरेक्ट यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हाँ साइन स्क्वायर थीटा से जुड़ा हुआ फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर जब भी मिलता है हम उसे आराम से 1 माइनस कॉस 2 थीटा में बदल देंगे डिवाइडेड बाई 2। इससे हमारा जो साइन स्क्वायर है वो बिना स्क्वायर यानी कॉस 2 थीटा में बदल जाता है, जहां स्क्वायर नहीं रहता। हम इस पर फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे और इसे बदलेंगे। आगे जाके हमें कॉस स्क्वायर थीटा के लिए भी फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो कि होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। याद रखिए जो भी एंगल होगा उसका दुगना हो जाता है। तो इस फॉर्मूला की मदद से हम यहाँ इंडेफिनिट इंटीग्रल इस फंक्शन का निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। मान लेते हैं सबसे पहले कि इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल है आई, जिसे ऐसे लिखते हैं, लिखावट ढंग की होनी चाहिए। अब क्या करेंगे हम, एक्सपोनेंट के लॉ से साइन टू द पावर 4 को साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमारे पास तरीका है, क्योंकि 2 और 2 फिर से गुना होकर 4 हो जाता है। अब अंदर वाले स्क्वायर साइन स्क्वायर को इस फॉर्मूला से बदलेंगे। हम वहां लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस, जो भी एंगल है दुगना, एक्स है ना तो दुगना एक्स डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला हमने यूज किया जहां हमें ये स्ट्रक्चर मिला, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ अलग अलग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर लेंगे। स्क्वायर जो है ना ये दोनों पर अलग अलग हो जाएगा, जैसे कि ये दिख रहा है आपको। इसका नियम है हमारे पास कि a बाई बी का होल पावर n हो तो इसे अलग अलग हम लिख सकते हैं ऐसे दोनों का। अब देखिए ऊपर अलजेब्रा का a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, उस फॉर्मूला का प्रयोग कीजिए और इसे बदलिए। बदलाव लाना है, आपको दिमाग में रखना है कि हमें इस तरह से बदलना है कि हमें इंटीग्रल फॉर्मूला के फॉर्मेट वहां दिख जाए। जब तक नहीं दिखे तब तक करते रहिए। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है जिसका यूज करेंगे फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये रहा होल डिवाइडेड बाई 4 आ रहा है, 4 लिख देंगे। चलिए यहां तक हमने देखा 1/4 कांस्टेंट है और इसका अभी कोई यूज नहीं है, इसलिए उसको हटाएंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है और कॉस स्क्वायर 2x जो कि दूसरे फॉर्मूला पर चेंज होगा, क्योंकि जब तक स्क्वायर है साइन का या कॉस का तब तक कोई इंटीग्रल का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, इसलिए हमें बदलना ही पड़ेगा। तो कॉस स्क्वायर 2x जो कि कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में है, फॉर्मूला से बदलेंगे 1 प्लस, देख लीजिए क्या 1 प्लस कॉस एंगल का दुगना। देखिए यहाँ थीटा था, थीटा का यहाँ दुगना हुआ
तो इसलिए यहाँ जो भी एंगल है उसका दुगुना, तो 2x है तो 2x का दुगुना 4x डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 4 बाहर निकल चुका है, ये 4 यहाँ से हट गया है, और इसका अपना 2 वहां फॉर्मूला में देख सकते हैं, ये 2 cos 2x हो गया हमारा, ठीक है। चलिए आगे और सिंप्लीफाई करना है ताकि हम आंसर तक पहुंच पाए। यहाँ पर 1/4 बाहर है, रखेंगे बाहर। अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ 2 एलसीएम लेंगे क्योंकि एक फ्रैक्शन में 2 शामिल है, बाकी अलग नहीं। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा बच जाएगा, और ये 2 से गुना होगा 4 cos 2x। चलिए हम धीरे धीरे अपने जगह तक पहुंच चुके हैं। नीचे यहाँ कांस्टेंट है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसे बाहर कीजिए, क्योंकि गुना में आराम से बाहर निकाल सकते हैं। 4 गुना 2 8 हो गया, और यहाँ देखिए ये 1 + 2 3 बच गया। अब हमारा 3 टर्म मिल रहा है यहाँ इतना ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, और ये तीनों का तीनों टर्म का इंटीग्रल हम लिख सकते हैं। कैसे कैसे? यहाँ देखिए सम और डिफरेंस है, तो सम और डिफरेंस रूल इंटीग्रल के, पहले टर्म का इंटीग्रल, हर एक टर्म का अलग अलग इंटीग्रल निकालना है, यही है सम और डिफरेंस रूल। जितने टर्म्स का सम है सबका अलग अलग इंटीग्रल निकालिए। 3 है, 3 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में हमेशा यहाँ वाला वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉस का देख लीजिए साइन होता है, तो कॉस का तो साइन आया, जो एंगल है वही लिखेंगे, और एक्स के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाइड है उससे डिवाइड करना ना भूलें। 4 इंटू फिर से कॉस का साइन, और यहाँ एंगल में x 2x है, और 2 से मल्टीप्लाइड है x में, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे, लास्ट में c आएगा। एलसीएम फिर से ले लेंगे, यहाँ पर हम लोग 1/8 एलसीएम हो जाएगा 4, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 12x, यहाँ साइन 4x, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, 4 को 2 मिलेगा ऊपर गुना, तो 8 साइन 2x + c, और लास्ट में नीचे 8 और 4 गुना कर दीजिए 32, और ब्रैकेट के अंदर 12x और साइन 4x - 8, ये आंसर। और इस प्रकार हम ट्रांसफॉर्मेशन आइडिया का प्रयोग करते हैं। बस टारगेट एक ही है, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक इंडेफिनिट इंटीग्रल है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के इंडेफिनिट इंटीग्रल से अगर उससे मैच हो रहा है क्वेश्चन तो ठीक है, उसके अनुसार आंसर लिख देंगे। लेकिन अगर मैच नहीं हो रहा है तो याद रखें, सबसे पहला हमारा काम होगा फॉर्मूला, ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला का प्रयोग करके उसे पहले बदलना, और कोई ना कोई फॉर्मूला हमें मिल जाता है जिसके थ्रू हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखिए, समझिए। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। धन्यवाद।